हेलो डिवाइन सोल। तो आज राधा अष्टमी है, तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई और मुबारकें दे रही हूँ, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है। तो राधा जी का जन्म हुआ है। राधा एक प्यार की मिसाल है, अनकंडीशनल लव की। राधा और कृष्ण भी ट्विन फ्लेम थे, क्योंकि उनका प्यार दुनियावी प्यार नहीं था, शादी करने का प्यार नहीं था, अनकंडीशनल लव था, डिवाइन लव था, स्पिरिचुअल लव था। उन्होंने तो जन्मों जन्मों तक राधा जी ने इंतज़ार किया है अपने कृष्ण का। तो हमारी जर्नी भी कुछ ऐसी ही है, ट्विन फ्लेम की जर्नी। क्योंकि पहले पहले हमें समझ नहीं आता कि ये क्या रिश्ता है, इतना डीप क्यों है, इतना डिवाइन लव क्यों है, इसमें इतना प्यार क्यों है, डेप्थ बहुत होती है इस लव में। तो हमने इसको समझना है। जो सोल जो न्यू अवेकन हुई है, उनको राधा जी से शिक्षा लेनी चाहिए। आज राधा जी का दिन है। राधा जी कहने से ही अंदर से प्यार भर जाता है। राधे राधे। कृष्ण जी ने अपना नाम नहीं जपाया, राधा जी का नाम जपाया है। तो जैसे शिव पार्वती थे, राधा कृष्ण थे, वैसे ही हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी है शिव और शक्ति को बैलेंस करने की। इस जर्नी में पेन बहुत है। शिव और शक्ति ने बहुत पेन सहा, जन्मों जन्मों तक उन्होंने पेन सहा। आपने देखा है, जब सती माता ने अपने आप को अग्नि में जलाया था तो शिव कितने पेन में थे, दर्द में थे। क्योंकि जिस शरीर ने 5 तत्वों में जन्म ले लिया, उसको दर्द तो झेलना ही पड़ता है। और सती माता ने भी कितना दर्द झेला, कितना दर्द झेला, कितनी बड़ी कुर्बानी दी। उनकी जो स्टोरी थी, उसके पीछे के बहुत बड़े कारण थे। अब जब हम देवियों के दर्शन करने जाते हैं, अगर सती माता आग में ना जाती तो शिव उनको इतना दर्द में ना जाते, उनको ना उठाते, तो हम जो हमारे शक्तिपीठ बने हुए हैं वो हमें कैसे मिलते। क्योंकि हमारे लिए एक प्रेरणा है। हर एक शक्तिपीठ से हमें कुछ न कुछ मिलता है। जहाँ जहाँ माता सती के अंग गिरे हैं, वहाँ वहाँ पॉजिटिव ऊर्जा है। हम सभी वहाँ जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो वैसे ही राधा जी की स्टोरी है। तो राधा जी ने 1 साल तक अपनी आंखें नहीं खोली थी, क्योंकि उसने कृष्ण को देखना था। एक बच्चे को क्या पता होता है कि प्यार क्या होता है, लेकिन उनकी आत्मा में था सब कुछ। वो तो परमात्मा स्वरूपी थे, एक बहुत मास्टर सोल थे। कृष्ण अपना 16 कला के मालिक थे। ये कोई छोटी बात नहीं है। और हम भी किस्मत वाले हैं कि हमें ट्विन फ्लेम जर्नी मिली है। ट्विन फ्लेम बनना कोई आसान बात नहीं है। बहुत जन्मों जन्मों से दर्द झेलना पड़ता है। अब भी दर्द झेल रहे हैं। इस जन्म का दर्द ही देख लो आप। मुझे 50 साल हो गए झेलते हुए, अब भी झेल रहे हैं। लेकिन उस परमपिता परमात्मा ने, शिव और शक्ति ने गिरने नहीं दिया, राधा कृष्ण ने गिरने नहीं दिया। जब हम गिरे हैं, उठकर खड़े होने की हिम्मत भी दी है। तो राधा कृष्ण और शिव और शक्ति बहुत खुश होते हैं इन बातों से। हमारी परीक्षा होती है, राधा कृष्ण की भी परीक्षा हुई थी, बहुत परीक्षाएं हुई थी। तो राधा जी का प्यार इस लेवल का था, तो कृष्ण जी ने अपनी बांसुरी में राधा जी को पाया। एक एक जो उनकी चीज़ें थी, दोनों ने उन चीज़ों को इतना हाई लेवल का प्यार दिया, हमारे लिए एग्जाम्पल आगे लेकर आए। तो हमें भी उससे कुछ सीखना है कि हम प्यार का ये नहीं होता कि सामने वाले को पाना है, जहाँ उसकी बॉडी को प्यार करना है। ये आत्मिक लेवल का प्यार होता है, डिवाइन लव होता है, स्पिरिचुअल लव होता है। इसकी तो कोई सीमा ही नहीं होती। इस कलयुग में हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी को लोग मखौल बनाते हैं, 3D का प्यार मानते हैं, लेकिन हम जानते हैं ना ये क्या है। ये बहुत डीप कनेक्शन है। हमारी हारमोनी तो ऊपर परमात्मा के घर में ही, जहाँ हमारा असली घर है, वहीं हो गई थी। इसीलिए हम एक दूसरे को एक पल के लिए भूल नहीं पा रहे, क्योंकि दूर होना हमारी डेस्टिनी में लिखा होता है। बिना दूर हुए हम अपनी जर्नी को तय नहीं कर सकते। जैसे राधा और कृष्ण को भी दूर होना पड़ा, शिव और शक्ति को भी, शिव पार्वती को भी बार बार दूर होना पड़ा। सीता माता को भी राम के साथ वनवास मिला। तो
दर्द सहकर ही हम किसी को पा सकते हैं, ऊंचाइयों को छू सकते हैं। परमपिता परमात्मा को पाने का तरीका ही दर्द से शुरू होता है। जैसे एस.एन. गोयनका जी कहते हैं कि जब आपकी लाइफ में पेन आ जाए, दर्द आ जाए, तो आपने समझना है कि परमात्मा के पास जाने के रास्ते खुल गए हैं आपके पास, आप किस्मत वाले हो। क्योंकि हर दर्द के पीछे, हर पेन के पीछे कोई ना कोई खुशी होती है। आपने इस बात को समझना है। जब हम डिवाइन को सरेंडर करते हैं ना, सरेंडर करने का मतलब ये नहीं होता कि बोलना ही होता है, प्रैक्टिकली भी सरेंडर करना होता है। हमारे ब्रह्मांड को, हमारी प्रकृति माता को, हमारी अदृश्य शक्तियों को, रेखी माँ को कहना होता है, भाई ठीक है माँ, ठीक है ब्रह्मांड पिता, जो आप कर रहे हो अच्छा ही कर रहे हो। आपकी हर एक चीज़ के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। कोई इंसान आपके पास आता है, उसकी भी वजह होती है। कोई इंसान आपसे दूर जाता है, उसकी भी वजह होती है। परमपिता परमात्मा को सब फिक्र होता है हमारा, इसलिए हमने इन बातों का फिक्र नहीं करना, हमने बस अपनी साधना पर ध्यान देना है। आज एनर्जी राधा जी ने बहुत प्यारी एनर्जी दी है, तो सभी लोगों को मेरी बेनती है कि पूर्णमासी आने तक आपने सभी ने पॉजिटिव रहना है। आपको सभी को कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। आपके रिश्तों में सुधार आएगा, हारमोनी आएगी। आपके डीएम आपको कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, यूनिवर्स की तरफ से आपको गिफ्ट मिल सकता है। 3D में आपका कोई नया काम शुरू हो सकता है। यूनिवर्स की ढेर सारी ब्लेसिंग मिल सकती है। माँ प्रकृति और ब्रह्मांड पिता से आपको ब्लेसिंग मिल सकती है, गिफ्ट मिल सकते हैं, रिटर्न गिफ्ट मिल सकते हैं जब आप साधना करते हैं, क्योंकि उनको सब पता होता है। बस आपने पॉजिटिव एनर्जी में रहना है। जब हम पॉजिटिव एनर्जी में रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को अचीव कर लेते हैं। हमारी सोच से परे हमें मिलता है जब हम पॉजिटिव होते हैं। बस बशर्ते कि हमें पॉजिटिव रहना है, क्योंकि आपने इस बात को समझना है, दुख और सुख को समभाव में समझना है। कृष्ण भी यही कहते थे, कोई दुख नहीं बड़ा होता, कोई सुख नहीं बड़ा होता। अगर आज हम दुखी हैं तो कल को सुख भी मिलेगा, और आज हमारी लाइफ में दुख है तो वो आस्ते आस्ते कम होता जाएगा, उसके बाद सुख भी मिलेगा। तो ये तो आने जानी चीज़ें हैं। धूप छाया, गमी खुशी, ये सब आने जाने वाली चीज़ें हैं। तो हमने इनसे लिपटना नहीं है, इनसे भागना भी नहीं है, इनसे लिपटना भी नहीं है। बहुत प्यार से इन चीज़ों का सामना करना है। अगर हम साधना सही ढंग से करते हैं, अपने विचारों को पॉजिटिव रखते हैं, अपनी वाइब्रेशन को हाई रखते हैं, 3D में अपना छोटे लेवल पे रही चाहे सोल पर्पज पूरा करते हैं, ब्रह्मांड पिता और माँ प्रकृति के साथ जुड़े रहते हैं, उसकी ऊर्जा से स्नान करते हैं दिन में 1-2 बार, खासकर ब्रह्म मुहूर्त में, तो आपकी लाइफ में दुख आ ही नहीं सकते। आप इतने पीस में चले जाओगे, शांति में चले जाओगे, आपको इस धरती पर इस स्वर्ग लगने लगेगा। स्वर्ग, शिव कहते हैं कि स्वर्ग कहीं बाहर नहीं है, आपके अंदर है। कलयुग भी अंदर है और सतयुग भी अंदर है। डिपेंड करता है कि आप किस रास्ते पर चले हुए हैं। लेकिन जो लोग साधना के रास्ते पर चले हुए हैं, उनके लिए तो स्वर्ग के रास्ते खुले हैं, मुक्ति के मार्ग खुले हैं। लेकिन हमने नीडीनेस नहीं दिखानी, हमने स्वर्ग की इच्छा भी नहीं करनी, मुक्ति की इच्छा भी नहीं करनी, डिवाइन पर छोड़ देना है। ठीक है डिवाइन, हम आपके बच्चे हैं, जैसे जैसे आप चला रहे हो हम चल रहे हैं, जो कुछ भी आप देंगे हम एज इट इज रिसीविंग मोड में रहेंगे, एक्सेप्ट करेंगे उन एनर्जी को, चाहे वो नेगेटिव हैं चाहे पॉजिटिव हैं। तो आपकी लाइफ में कोई दुख आ ही नहीं सकता। आपको इस अर्थ पर ही ऐसे लगेगा कि मैं पीस में चला गया हूँ, शांति में चला गया हूँ। वो आता है नाम जप से, साधना से, मेडिटेशन से, चक्रा बैलेंस से, अच्छे अच्छे ज्ञान के ऑडियो वीडियो बुक्स पढ़ने से, अच्छे अच्छे गुरु टीचर मेंटर की बानी पढ़ने से, किसी अच्छे गुरु टीचर मेंटर के गाइडेंस के रास्ते पर चलने से, गुरु के चरण पदों पर चलने के लिए, तो उसके बाद आपको दुनिया की सारी खुशियाँ मिल सकती हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये साधना ऐसी है कि ये नहीं है कि आपको केवल ध्यान ही करना है। जब आप अच्छे से अपनी साधना करते हो तो दुनिया भर की खुशियाँ भी आपके चरणों में यूनिवर्स ला के रख देते हैं। अबंडेंस मिलती है आपकी लाइफ में, खुशियाँ मिलती है, धन दौलत घर बार खुशियाँ, जैसे भी घर में आपका जन्म हुआ है। तो लेकिन आप इन चीज़ों से मतलब डिटैच हो जाते हो। ये चीज़ें आपको तब मिलती हैं जब आप नीडीनेस नहीं दिखाते, क्योंकि यूनिवर्स को नीडीनेस नहीं पसंद। अपने आप को खुला छोड़ो, फ्लो के साथ चलो,
अच्छे से साधना करो, विचारों को सही करो, वाइब्रेशन हाई करो, तो आपको दुनिया भर की खुशियाँ मिलेगी। तो ये राधा जी के आशीर्वाद हैं जो मैं बोल रही हूँ, राधा जी बुलवा रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि आप सबके यूनियन हो, रीयूनियन हो, परमानेंट यूनियन हो, आप अपनी सोल जर्नी में इकट्ठे आगे बढ़ें, इकट्ठा सोल पर्पज करें, लेकिन होना वही है जो हमने कंडक्ट किया है। तो इस बात का ध्यान रखना है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस।